एक ऐसा राक्षस जिसे कोई देवता, कोई अर्श, कोई योद्धा नहीं मार सकता था। एक ऐसा वरदान जिसने पूरी सृष्टि को अंधकार में धकेल दिया था। और फिर एक मां को अपने ही पुत्र को युद्ध के लिए भेजना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस युद्ध में जीत केवल एक योद्धा की नहीं थी। वो जीत थी एक मां के विश्वास की, एक मां के त्याग की। जय माता दी। बहुत समय पहले जब धरती पर धर्म और सत्य का राज था, तभी एक असुर जन्मा, तारकासुर। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्ति थी, लेकिन उसके मन में अहंकार और क्रोध भरा हुआ था। वह सोचता था, मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसी लालसा में उसने कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक घने जंगलों में धूप, बारिश, तूफान सहते हुए वह केवल एक ही मंत्र जपता रहा। तारकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, मांगो वरदान। तारकासुर चालाक था। उसने सोचा, अगर मैं अमृता मांगूंगा तो शिव मना कर देंगे। इसलिए उसने कहा, हे महादेव, मुझे केवल आपका पुत्र ही मार सके। शिव जी ने तथास्तु कह दिया और यहीं से शुरू हुआ विनाश का खेल। अब तारकासुर निडर हो गया। उसने देवताओं पर हमला कर दिया, इंद्र को स्वर्ग से भगा दिया, ऋषियों की तपस्या भंग करने लगा। धरती पर अधर्म फैल गया, हर जगह डर और अराजकता। देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। प्रभु, हमें बचाइए। ब्रह्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, तारकासुर को केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। सभी देवता स्तब्ध रह गए। लेकिन शिव तो तपस्या में लीन है और उनका विवाह भी नहीं हुआ। अब क्या होगा? तभी हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने संकल्प लिया, मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी और संसार को इस संकट से मुक्त करूंगी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए। उन्होंने भोजन त्याग दिया, सिर्फ पत्तों पर जीवित रहीं। फिर पत्ते भी छोड़ दिए, केवल वायु पर जीने लगीं। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प और मजबूत होता गया। आखिरकार उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। और फिर हुआ शिव और पार्वती का दिव्य विवाह। पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठा। देवताओं को आशा की किरण दिखी। कुछ समय बाद एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से जन्म हुआ भगवान स्कंद, कार्तिकेय का। उनके जन्म के समय आकाश में दिव्य ध्वनि गूंज उठी, यही है वह बालक जो अधर्म का अंत करेगा। जब माता पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठती थीं, तब उनका स्वरूप बदल जाता था। वह बन जाती थीं मां स्कंद माता, कमल के फूल पर विराजमान, 4 भुजाएं, सिंह पर सवार। एक मां जो प्रेम की मूर्ति है और एक देवी जो शक्ति की प्रतीक है। समय बीतता गया, स्कंद बड़े होते गए। एक दिन देवता आए और बोले, अब समय आ गया है, तारकासुर का अंत करना होगा। मां स्कंद माता का हृदय कांप उठा। एक तरफ उनका पुत्र, दूसरी तरफ पूरी सृष्टि। लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया और कहा, जाओ पुत्र, धर्म की रक्षा करो। आकाश में बादल गरज रहे थे, धरती कांप रही थी, तारकासुर हंस रहा था, मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी युवा देव सेनापति स्कंद सामने आए। उनकी आंखों में तेज था और हृदय में मां का आशीर्वाद। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अस्त्र शस्त्र टकराए, आकाश में आग की लपटें उठीं। तारकासुर बार बार प्रहार करता, लेकिन स्कंद हर बार उठ खड़े होते। एक पल ऐसा आया जब स्कंद घायल हो गए। देवता घबरा गए, लेकिन उसी समय उन्हें अपनी मां की बात याद आई। सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। स्कंद ने अपनी सारी शक्ति एकत्र की, एक अंतिम प्रहार, और उसी क्षण तारकासुर धराशायी हो गया। तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवताओं ने जयकार की, जय मां स्कंद माता, जय स्कंद भगवान। जब स्कंद वापस लौटे, मां स्कंद माता ने उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो डर के नहीं, गर्व के आंसू थे। कहा जाता है, जो भी भक्त मां स्कंद माता की पूजा करता है, उसे संतान सुख,
शांति और समृद्धि मिलती है, उनकी कृपा से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, यह थी मां स्कंद माता की दिव्य कथा। एक ऐसी मां जिसने अपने पुत्र को संसार के लिए समर्पित कर दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और शांति आए, तो सच्चे मन से मां स्कंद माता का नाम लें। बोलिए जय माता दी।